होश में आओ। प्यार का दूसरा नाम ही तो बलिदान है। ये तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारा जुनून बोल रहा है। बिना जुनून के प्यार प्यार नहीं होता। प्यार तो आग का दरिया है जिसे पार करके जाना है। सुकन्या, मेरे सीने में लगी आग से मैं इस सारे जहां को, सारी दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा। इस नाटक के क्लाइमैक्स में जो फायर सीन है वो कितनी देर में? अरे यार तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी करो, क्लाइमैक्स का सीन शुरू होने वाला है। आ रही हूँ। एक मिनट जी कॉस्ट्यूम में क्या छिड़का गया? सर, मुझे नहीं पता। हाँ? एक आर्टिस्ट का क्लाइमेक्स से पहले चेंज है और अगर चेंज नहीं हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए प्लीज सर। मगर सर कपूर की तेल का डब्बा मिला, वहां पड़ा हुआ था सर। कपूर का तेल? ये तो पेट्रोल जैसा होता है। ओह नो, सारे कॉस्ट्यूम में कैम्फर ऑयल डाला गया। चलो। मेरे प्यार की आग में मैं अकेला नहीं, तुम सब जलोगे। तुम सब। इस पूरे समाज को मैं जलाकर राख कर दूंगा। आग लगा दूंगा सारी दुनिया को, आग लगा दूंगा। नहीं बिरजू, नहीं, रुक जा। ये सब हमारे अपने हैं बिरजू। तुम्हें तुम्हारे प्यार का वास्ता। रुक जाओ, भगवान के लिए रुक जाओ। बचाओ, कोई रोको इसे। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा बिरजू। जा मेरे रास्ते से। नहीं बिरजू, रुक जाओ बिरजू। बिरजू क्या कर रहे हो? रुको। नहीं बिरजू, तुम सबको तो मैं जलाऊंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को भी। अनन्या, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अनन्या, छोड़ो मुझे। आप सब लोग हट जाओ, पीछे पीछे हट जाओ। सबके कपड़ों पे कैम्फर ऑयल छिड़का गया है, कुछ भी हो सकता है। रॉनी और बिरजू नहीं, अनन्या है असली विलन। अनन्या। अनन्या? तुम सचमुच हम सबको जलाकर मारना चाहती थी अनन्या? जलाना चाहती थी? नहीं, जलाना चाहती हूँ। तुम सबको मैं जलाकर मारना चाहती हूँ। वो मशाल मुझे दे दो ऑफिसर, मैं सबको जलाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। हथकड़ी देते तुम्हें, पहन लेना। नहीं, तुम मेरे इरादों पर पानी नहीं फेर सकते। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। होश में आओ अनन्या, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। उज्जवल जिंदा है और सिया गिरफ्तार हो चुकी है। अनन्या जी, अपनी कहानी यहां बताओगी या जेल में? बताओ, क्यों मारा अपने दोस्तों को तुमने? दोस्त? कौन दोस्त? कैसा दोस्त? अरे इन दोस्तों से तो अच्छा दुश्मन है, दुश्मन। इस थिएटर ग्रुप की शुरुआत मैंने की। जिमी, रॉनी और मिकी को सब कुछ मैंने सिखाया, आगे बढ़ने का हौसला दिया। और ये तीनों, ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। ये क्या? इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगले 5 सालों तक मैं टीवी, फिल्म या एड कुछ भी नहीं कर सकती। इससे तो मेरा सारा करियर खत्म हो जाएगा। अगर तुम बाहर काम करने लगी तो ये थिएटर ग्रुप खत्म हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, इस थिएटर ग्रुप को शुरू करने का आइडिया मेरा था, मेरा। लेकिन पैसे तो हमारे लगे हैं ना। तुम अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगी तो हम तुम्हारे खिलाफ जालसाजी का केस कर देंगे, मीडिया में छपवा देंगे। तब तुम्हारे करियर का क्या होगा ये तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। सॉरी अनन्या, लेकिन ये तो बिजनेस है, करना तो पड़ेगा। मेरे ही दोस्त मुझे ब्लैकमेल करने लगे, इसलिए मजबूरन मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा। उस दिन मैंने तय कर लिया कि मैं तीनों को सबक सिखाऊंगी। इसलिए मैंने उज्जवल के साथ मिलकर अपनी आजादी का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक मैं तीनों का खून करके उस थिएटर ग्रुप को बंद कर देती और मार्केट से आधी कीमत में उसे उज्जवल को बेच देती। वैसे भी तुम भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो और अपने मकसद को पाने के लिए
तुमने इससे पहले भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हड़प कर लिया, और अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम रोनी को मारकर इस ऑफिस पर भी कब्जा कर लोगे। मान गए तुम्हें अनन्या। देखने में तो तुम एक सीधी सादी और खूबसूरत लड़की लगती हो, और तुम्हारे पास दिमाग भी है। तो क्या तुम वादा करती हो ये काम पूरा हो जाने के बाद तुम मुझे ये ऑफिस आधी कीमत पे बेच दोगी? अपना करियर, अपनी आजादी के लिए तुमने दो लोगों की बलि चढ़ा दी, हा? और अर्जुन, वो तो इस प्लान में तुम्हारा साथी था ना, उसे क्यों पैरालाइज किया? क्योंकि मुझे डर था कि अगर सीआईडी उज्जवल और सिया तक पहुंच गई तो मैं भी पकड़ी जाऊंगी। शक तो हमें तभी हो गया था जब मिकी की मौत के दिन दुल्हन का जोड़ा गायब हो गया था जो तुम पहनने वाली थी। अगर उस दिन आपको वो साड़ी का टुकड़ा नहीं मिलता ना, तो आज मेरा प्लान कामयाब हुआ होता। अनन्या जी, आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं, लेकिन अफसोस आपकी ये एक्टिंग से हमारी तहकीकात कुछ ज्यादा अच्छी है। नाटक की कहानी तो अच्छी लिखी थी तुमने, लेकिन शायद तुम भूल गई सीआईडी ऐसे कितने झूठे नाटकों पे पर्दा गिरा चुकी है। जिमी और मिक्की के खून के जुर्म में अब तुम्हें सारी जिंदगी सलाखों के पीछे काटनी पड़ेगी। ले चलो इसे। क्या सपना देख रहा था मैं? दो सपने थे। दो सपना? नहीं, ये सपना नहीं हो सकता। ये सब तो मैंने पहले कहीं देखा है, लेकिन कहाँ, कब? ये क्या? अरे ऐसी पेंटिंग क्यों बना रहे हो? जो देखा है वही बना रहा हूँ काका। ये तुमने कहाँ देखा बेटा? यार सिया, आज मानस सर को क्या हो गया है?
ऐसे जोश में पेंटिंग बना रहे हैं जैसे कैनवास ही फाड़ डालेंगे। चुपचाप अपना काम कर, समझा? और मानस सर का गुस्सा तुझे पता नहीं है? उजाला सर को अगर तेरे बारे में बोल दिया ना तो आज तेरी यहाँ लास्ट क्लास हो जाएगी, समझा? एक्सक्यूज मी मानस सर, ऐसा लगता है ये औरत तो किसी का मर्डर करने वाली है। पर आपने तो कहा था कि आज हम नदी और किसी झरने को पेंटिंग बनाने वाले हैं। तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि कौन सी पेंटिंग बनानी है और कौन सी नहीं? हाँ, तुमसे सीखना पड़ेगा मुझे। नहीं सर, मैं तो बस आपको याद दिला रहा था। आज याद दिला रहे हो, कल मुझे सिखाओगे। पूरी जिंदगी बीत जाएगी ना तुम्हारी, तो भी मेरी तरफ पेंटिंग बनाना तो दूर, ब्रश तक नहीं पकड़ पाओगे तुम। क्या बात है मानस, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं यार? हाँ, ये इन स्टूडेंट की आरती उतारूं मैं? अब ये दिन आ गए कि स्टूडेंट के मूड के हिसाब से मुझे पेंटिंग बनानी पड़ेगी। शांत हो जाओ मानस, प्लीज शांत हो जाओ। अरे कैसे रखे कोई शांति है? एक तो इन बेवकूफ स्टूडेंट को संभाल, ऊपर से वो ड्रामा स्कूल वालों की चिक-चिक। हद होती है बर्दाश्त करने की, तो मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मानस रुको, मैं सबक सिखाऊंगा। अरे चुप! अगर इसी तरह हम रिहर्सल करते रहे ना तो शो के दिन ऑडियंस हम पे तालियां नहीं, जूते और टमाटर फेंकेगी। सर्टिफिकेट कौन खाएगा? अरे यार, ये राइटर्स भी ना कुछ भी लिखते हैं, कोई ये नहीं सोचता कि हम एक्टर्स की क्या लिखती है मानस, और उनकी स्क्रिप्ट सुधारने में हमारा कितना टाइम वेस्ट होता है। रॉनी, ये डायलॉग्स किसने लिखे हैं? यही स्क्रिप्ट है, स्पॉन्सर्स ने यही पास की है। अब अच्छी लगे या बुरी, जो है यही है। मानस मेरी बात तो सुन। मानस चुप! इतना शोर कर रहे हो तुम लोग, तुम्हें पता नहीं मुझे डिस्टर्ब होता है वहां पे? हाँ? बंद करो ये रिहर्सल और निकलो यहाँ से। चलो आओ। शांत हो जा मानस, हम लोग झगड़ा करने नहीं आए। अरे क्या शांत है? मिस्टर मानस, माना कि आप बहुत बड़े पेंटर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें आपके मूड के हिसाब से रिहर्सल करनी पड़ेगी। और यहाँ से चले जाओ, क्या मतलब है? हाँ, ये जगह हमारी है, हम जो चाहे वो करेंगे। अगर आपको हमारे यहाँ से प्रॉब्लम है ना तो वो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं, समझे? लड़की चुप! चुप! मुझे प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, सबसे प्रॉब्लम है मुझे। और क्या प्रॉब्लम है आपको? और कभी हम आपकी क्लास में गए हैं क्या, जो आप यहाँ आकर हमारी रिहर्सल को डिस्टर्ब कर रहे हैं? और जाइए यहाँ से। अरे ये तू होता कौन है मुझे जाने के लिए बोलने वाला? मानस इट्स ओके, हम कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। अरे कोई रास्ता नहीं है यार, कोई रास्ता नहीं है। अब एक ही आखिरी रास्ता है कि ये लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से निकल जाए। मानस जी, इस तरह की बातें आपको शोभा नहीं देती। अरे तू चुप कर, दुकान होता है बीच में बोलने वाला। हट! ये ऐसे नहीं मानेंगे, अब तो पुलिस बुलानी ही पड़ेगी। मुझे तुम अरे मुझे पुलिस की धमकी देता है? तुझे तो मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। अबे मार डालूंगा मैं तुझे। मैं कौन हूं? एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई, एक अच्छा पति। मैं तो एक अच्छा इंसान ही नहीं हूं। मैं एक गुनहगार हूं, मैं एक खूनी हूं। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, अच्छे संस्कार दिए, मैंने उनके सपनों का खून किया। जिस बाप ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उनके बुढ़ापे का सहारा न बनकर मैंने उनकी इच्छाओं का खून किया है। जिस बहन ने मुझे राखी बांधी, मेरी मुसीबतों में मेरा साथ दिया, उसकी सुरक्षा को नजरअंदाज करके मैंने अपनी बहन की आशाओं का खून किया है। और आखिरकार मेरी पत्नी, मेरी शिप्रा, जिसने मुझे जीने की नई राह दिखाई, मेरे लिए इतनी तकलीफों का सामना किया, अपना सब कुछ छोड़ दिया। अब इस खोखले शरीर के साथ जीकर क्या फायदा? मेरे अपराध माफी के लायक नहीं। अंत मैं अपने जीवन का अंत कर लेना चाहता हूं। मर जाना चाहता हूं मैं, मर जाना चाहता हूं मैं, मर जा